हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। स्टॉर्म पायलट आए हैं। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं। अच्छा, आप थके हुए तो नहीं? मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था कि आप थोड़ा इस पे रोशनी डालें कि ये चलें। लोग, इंसान हजारों लाखों सालों से इस प्लेनेट पर मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी जो तरक्की है वो बहुत ही, टेक्नोलॉजी खास करके बहुत ही स्लो थी। तो इसका कारण क्या मजहब था, या मजहब से आने वाला वो रवैया कि हर चीज के पीछे खुदा है? उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं की, या कुछ और वजह है कि अब हम इतनी ज्यादा स्पीड से तरक्की कर रहे हैं? इसके पीछे कौन से मुहर्रक जो है कार फरमा थे आपके ख्याल में? सर पहली तो बात यह है कि एक इंसान की और हिस्ट्री में एक, जो एक और बात छोटी सी, क्या मजहब ने कंट्रीब्यूट किया इन पॉजिटिव वे, और या लोगों को रोके रखा है इस तरीके के रवैये से? जी। सर पिछले तकरीबन 3-3.5 हजार साल से ऑर्गेनाइज रिलीजन दुनिया में है। ऑर्गेनाइज रिलीजन ने दुनिया को पीछे खींच के रखा है। ठीक है। हमें यह पता है कि बगदाद में बैटरीज ईजाद हो गई थी, और हमें यह भी पता है कि मिस्र में हम ये तकरीबन कंबस्शन इंजन तक पहुंच गए थे। वो कंबस्शन इंजन तक, यानी कंबस्शन इंजन अगर बन जाता ना, यानी उन्होंने प्रिंसिपल डिस्कवर कर लिया था जिसके जरिए कंबस्शन इंजन चलता है, मगर वो बना ना सके। अगर उस टाइम ही वो बना लेते ना कंबस्शन इंजन, तो हम इंडस्ट्रियल एज में उसी टाइम चले जाते। हाँ, फिर अब ये नहीं पता कि वो कंबस्शन इंजन बनाने के बाद क्या कर सकते थे उससे आगे, ये नहीं पता। एक बात तो सिंपल है, लाखों साल से जमीन पे इंसान है, और इंसान ने सिविलाइजेशन क्यों नहीं बनाई? उसकी एक बहुत सिंपल सी वजह थी कि आज से 10-12 हजार साल पहले जमीन के ऊपर आइस एज थी। जब आइस एज थी जमीन पे, तो तकरीबन तकरीबन 9 माह का विंटर होता था, और जितना आप नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाते जाएंगे विंटर और लंबा होता जाएगा। आपके पास थोड़े से लैटिट्यूड थे जिनमें इंसान आराम से रह सकता था ऑल अराउंड द ईयर, इक्वेटर के पास पास। इसके अलावा आप बहुत सी जगहों पर रह ही नहीं सकते थे। आइस एज बड़ी शदीद थी, सर्दियां बहुत शदीद होती थी, सर्वाइवल ही मसला बन जाता था सर्दियों में इंसान के लिए। ये इसलिए आइस एज की लाइफ कितनी थी, कितनी देर रही? आइस एज तो सर पिछले कितने मिलियन, पिछले कोई 7 लाख साल से चल रही थी। अच्छा। ठीक है, यानी हम इवॉल्व भी आइस एज के दौरान दौरान हुए हैं। ठीक है। तो सिविलाइजेशन उस तरह से आइस एज के दौरान सिविलाइजेशन पॉसिबल नहीं थी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो इंसान परमानेंट सेटलमेंट्स इंसान की बहुत कम थी उस टाइम। दूसरी बात है कि आइस एज की वजह से इंसान की पॉपुलेशन एक खास हद से ज्यादा हो नहीं पाती थी, क्योंकि रिसोर्सेज कम थे। इस वजह से इंसान सिविलाइजेशन बनाने के काबिल नहीं था। सिविलाइजेशन के लिए सबसे पहली चीज ये थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एग्रीकल्चर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। आइस एज के दौरान एनिमल हस्बेंड्री का, जानवरों को जो है वो जो है ना वो करने का, डोमेस्टिकेट करने का, एनिमल डोमेस्टिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एग्रीकल्चर नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए ये चीजें सारी पॉसिबल, लॉजिकली ही पॉसिबल ही नहीं थी, लिटरली पॉसिबल नहीं थी सिविलाइजेशन। फिर आइस एज जब खत्म हुई तो 5-1 हजार साल तक इंसान जो है ना वो फिर भी हंटर गैदरर में रहा। इवन के इंडिया में तकरीबन आज से तकरीबन तकरीबन 4-5 हजार साल पहले तक हंटर गैदरर ट्राइब्स बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते थे, जिनके बाकियात आज तक मौजूद हैं। ठीक है। तो हंटर गैदरर ट्राइब्स जो होते हैं वो भी सिविलाइजेशन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे रहते नहीं है। सिविलाइजेशन के लिए एग्रीकल्चर जरूरी था, जानवरों की डोमेस्टिकेशन जरूरी थी। ठीक है। फिर राइटिंग जरूरी थी। राइटिंग जो है वो सारी बात है पिछले तकरीबन 3-5 हजार साल में पिछले में डिस्कवर हुई है। राइटिंग के बगैर एजुकेशन पॉसिबल नहीं है, एजुकेशन के बगैर साइंस पॉसिबल नहीं। और फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है, इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया सिविलाइजेशन में। ये याद रखें, इंसान ने जो सिविलाइजेशन बनाई है, रिलीजन भी उसका बहुत बड़ा पार्ट है। रिलीजन जो है वो पुराने वक्त का लॉ था, वो कोड था पुराने वक्त का। ठीक है। मगर रिलीजन जिस तरह, डेमोक्रेसी एक सिस्टम है कि वो जो है ना वो एक अच्छा सिस्टम है, मगर फ्रेजाइल है, कभी भी टूट सकती है।
डिक्टेटरशिप एक सिस्टम है जिसके अंदर टिरनी या फिर कत्लो गारत मार काट, एक आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है, इस तरह वो भी एक सिस्टम है, तो वो भी, उसके भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इस तरह मजहब के भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं मजहब के, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोगों को पुराने जमाने में जब एक टाउन ने अपने आप को इन्वेडर्स के अगेंस्ट जो है ना वो करना है डिफेंड, तो उस टाइम उनको एक रिलीजियस थ्योरी की जरूरत है जो कि उन्हें आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट भी दे, ताकि उनके जवान लोग मरने को तैयार हों, क्योंकि बुढ़े अगर जंग में मरने को तैयार हो तो जंग कोई भी नहीं जीत सकता जब तक जवान ना तैयार हो जंग में मरने के लिए, ठीक है। इसके अलावा उनको होप भी देता है। दूसरी बात है कि अगर सारे टाउन के लोग एक ही रिलीजन पे इकट्ठे होंगे तो वो डिफेंस कर सकते हैं अपने टाउन का, वरना वो नहीं कर सकते डिफेंस। ये सारी चीजें हैं जो मजहब के भी फायदे थे। मगर मजहब का एक और भी चीज है, मजहब उस पुराने जमाने में जहां पे लोगों को आजादी से सोचने का कोई फायदा नहीं था, लोगों को सिमिलर सोचने का फायदा था, क्योंकि तीर तलवार से जंग होनी थी सब कुछ, और कोई फायदा नहीं था। आज क्रिटिकल थिंकिंग की, सच को जानने की टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए आज मजहब जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो गया, क्योंकि मजहब का आपको कहेगा जी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे ना मानो। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे आप नहीं मानते, अमेरिका की एग्जांपल आप देख लें सामने, आप जेनेटिक्स में रिसर्च नहीं करने देते जब भी रिपब्लिकन का दौर आ जाता है, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में नहीं मानते कि खुदा ने, क्योंकि उनका मजहब ये कहता है कि दो चीजों को मिक्स ना करो आपस में, और वो जेनेटिक्स को भी उसके खिलाफ लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इनका एक नेगेटिव लेकिन इफेक्ट था। लेकिन जब हम हिस्ट्री देखते हैं उसमें एजुकेशन या टीचिंग या राइटिंग इस पे कंट्रोल तो मजहब का था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लो लेवल पे तो उन्होंने इन चीजों को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन हायर लेवल पे कैप किया, जाने नहीं दिया लोगों को, जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग थी उसको बढ़ने नहीं दिया या इजाजत नहीं मिली, आप ये कहना चाह रहे हैं? जैसे कि हाँ, मजहब, मिसाल के तौर पे आप बात समझ गए हैं। इमाम गजाली के जमाने में जैसा हुआ, तो जब मुसलमानों ने भी रिसर्च की और उन्हें जब किसी चीज के होने ना होने की खसूसियत को उस मादे से जब अटैच किया, तो उन पे कुफर के फतवे लगे कि ये अल्लाह कर रहा है, बल्कि इस मादे के होने या ना होने की वजह से नहीं हो रहा। तो इन्होंने कैप किया एक तरीके से। क्या मैं सही कह रहा मैं आपको बताता हूं, इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है। मजहब जो है ना, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूडाइज्म, ये ऐसे मजहब हैं जिनकी वजह से लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा। लिखना पढ़ना इनकी वजह से सीखा, क्योंकि मजहबी किताबें इन्होंने लिखी, लोग उन्हें पढ़ना चाहते थे, उनकी कॉपियां तैयार करना चाहते थे, उनकी तफसीरें लिखना चाहते थे। ये सब चीजें मोनेस्ट्रीज में, मदरसों में, जो है ना वो सिनेगॉग्स में लिखने और पढ़ने का काम होता था। लोगों ने लिखना और पढ़ना सीख लिया, किताब लिखना सीख लिया, किताबें बनाना सीख लिया मजहबों की वजह से। मगर मजहब आपकी यहां तक ही हेल्प कर सकता था। जब रिसर्च की बात आती है तो तब आपको मजहब नुकसान देता है। तो लिखने पढ़ने सीखने तक मजहब जरूरी था, यहां मजहब हेल्प कर रहा था। मगर जब रिसर्च पे बात आ गई, जहां पे आपने हर चीज को क्वेश्चन करना है, चाहे वो खुदा की अथॉरिटी क्यों ना हो, वहां पे मजहब रुकावट बन जाता है, और साइंस को ये चीज होल्ड बैक करती है, साइंस के पांव की जंजीर बनती है ये बात। तो इसलिए मजहब जिसकी इफादियत यहां तक थी कि इंसान लिख लें पढ़ लें, उसकी इफादियत साइंस के मामले में आके जीरो होगी, बल्कि वो नेगेटिव उसका इफेक्ट हो गया। साइंस एक ऐसी चीज थी कि जो कि आज से 400 साल पहले एक हिसाब से उस तरह की साइंस जैसी आज हम कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड साइंस, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। साइंस एग्जिस्ट तो करती थी अपने तौर पे, छोटी मोटी रिसर्च भी होती थी 500,000 साल पहले। मगर आज जो रिसर्च बेस्ड साइंस है, जहां पे यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, जहां पे हर साल नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, ये जो साइंस है, मजहब इसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, इसके पांव की जंजीर है। इसलिए मजहब आज टोटली, जिसको कहते हैं ना, मजहब हैं? ऑब्सोलीट हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। लेकिन एक उसका एक और पहलू भी नहीं निकलता, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, कि मजहब कम अज कम अखलाकियात की हद तक कुछ कुछ सोसाइटी की या इंसानियत की मदद तो करता है अभी भी, कि नहीं? आपका सर क्या वहां मानना भी ये स्टपनी है, वहां भी ये स्टपनी है। असल पहिया आज इंसान, देखें, मैं एक सिंपल बात पूछता हूं क्या आप पाकिस्तान को इस्लामी शरीयत या कुरान या हदीस के मुताबिक चला सकते हैं? नहीं चला सकते। है? नहीं, क्या इंडिया वेदों के जरिए चल सकता है? नहीं चल सकता। नहीं। अगर मजहब इतने इफेक्टिव होते तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। दैट्स ट्रू। इसलिए हमें इधर ही पता लग जाता है कि मजहब जो मोरालिटी भी प्रोवाइड करता है वो भी इनकम्प्लीट है। वो इतनी इनकम्प्लीट है कि मजहब तो एक क्राइम की साइकोलॉजी को नहीं समझता, साइकेट्री को नहीं समझता।
हर क्राइम के पीछे एक साइकोलॉजी होती है, कत्ल के पीछे भी एक साइकोलॉजी है, बंदे ने क्यों कत्ल किया। ठीक है, अब गन वायलेंस हो रहा है अमेरिका में, आज मजहब उसकी साइकोलॉजी को समझने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है। पादरियों ने गन वायलेंस, गन्स को उन्होंने हलाल दिया हुआ, उन्होंने कहा जैसे यसु तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है, वैसे तुम्हारी जिंदगी में गन भी जरूरी है। ठीक है, तो वो ये उसकी साइकोलॉजी को समझने से ही मजबूर हैं, समझ ही नहीं सकते हैं, मजहब करने ही नहीं देता। अब एक सिंपल सी बात है, इस्लाम कहता है होमोसेक्सुअल को ऊपर से नीचे गिरा दो। भाई आप उसकी नेचर को, साइकोलॉजी को समझ ही नहीं पाए, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अगर आप समझते तो आप कभी भी ऐसा ना करते। तो मजहब जो है ना, वो एक नॉलेज नहीं है असल में, मजहब एक प्रोपेगेंडा है। मजहब ये समझता है कि कंट्रोल करना है बाय हुक और बाय क्रुक, बंदे को मना करना है फलां चीज से, इस पे फांसी की सजा रख दो, इस पे संसार कर दो। कभी ये ना समझने की कोशिश करो कि एक बंदा या एक बीवी औरत चीट करते क्यों है। चीट करते हैं तो खुश नहीं होंगे, और अगर एक शादी में कोई खुश नहीं है तो उस शादी को कायम रखने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो बढ़िया, तलाक ले लो, उससे संसार करने की क्या जरूरत है। मगर मजहब ये बात समझने की तक आपको आने ही नहीं देगा। क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि वो तो ब्लैक एंड व्हाइट मोरालिटी डिफाइन करता है। वो तो कहता है औरत चीट कर रही है तो ये बुरी है। वो ये देख नहीं रहा कि उसका बंदा ही परफॉर्म कर सकता है, या उसका बंदा ही, उसकी शादी किसी ने जबरदस्ती की है। ये इफ्स एंड बट्स के क्वेश्चन मजहब में एग्जिस्ट नहीं करते। मजहब के लिए तो सिंपल बात है, हाँ जी आपके सिपा सलार ने हमसे जंग की थी, अब आपकी औरतों को मलौंडिया बना के रेप करेंगे, वेल एंड गुड, उनके लिए तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप तो आउटडेटेड आप ये मोरालिटी। कहने तो आप ये कहने जा रहे हैं कि उस जमाने में चूंकि लोग अनपढ़ थे, उनको इसी तरीके से सिखाया जा सकता था या कंट्रोल किया जा सकता था। सर आज लोग उनको थोड़े सिखाया नहीं जा सकता था, ये इस बात को भी हम, इस मिसकंसेप्शन को भी यहां पे छोड़ते हैं। उस वक्त क्योंकि लोग जाहिल थे, वो ऐसी चीज ही बना सकते थे। कोई ऊपर नहीं बैठा था जो उनको सिखा रहा था, वो खुद ही बना रहे थे ऐसी चीज। इसको एक इस नजर से देखने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि जी हम जो है ना वो कोई ऊपर से दे रहा था उनको, क्योंकि लोग समझ नहीं सकते थे, इसलिए बादशाह या खुदा या फलां या डमका ऊपर से उनको ऐसी चीज दे रहा था जो वो समझ सकते थे। नहीं, बादशाह जो था उस वक्त का, या नबी जो था, या जो भी था, वो वही इंसान ही था ना, और वही बना रहा था ये मजहब। तो वो अपनी उस वक्त के लोगों की समझ के मुताबिक बना रहा था। आप गडरियों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको स्पेस एज में चलने वाले लॉज बना के देंगे? नहीं, वो उस वक्त का लॉ वो ही बना रहे थे, गडरिया ही थे सारे। एक सिंपल सी बात है कि उस टाइम सिकंदर आजम अगर बैठा था और एक गडरिया बैठा था या एक मोची बैठा था, लिटरली पूछने की बात यह है कि मोची में और सिकंदर आजम में ना नॉलेज गैप कुछ भी नहीं होगा। आज एक किसान में और एक स्पेस एज रॉकेट इंजीनियर में या साइंटिस्ट में नॉलेज का बहुत ज्यादा फर्क है। एक हिस्टोरियन में जिसने 3 PhDs की या मुख्तलिफ किस्म की चीजों के ऊपर, उसके और एक किसान के, आम से आदमी के नॉलेज में बहुत फर्क है। मगर हमें ये बात समझनी पड़ेगी, चाहे उस टाइम सिकंदर आजम भी बैठा था ना, तो उसके नॉलेज में और एक आम सा आदमी जो उसके मुल्क में गडरिया अपनी बहन से भेड़े चला रहा था, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिग्री का फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि नॉलेज ही लिमिटेड था ना। अब क्या क्या पता कर लेंगे उस टाइम, बहुत ज्यादा तो नहीं पता हमको। तो आज के दौर में अगर मतलब मज़ाहिब की जरूरत नहीं है अखलाकियात सिखाने के लिए, हमारे कवानीन इतने बन चुके हैं और हम इतने तालीम याफ्ता हो चुके हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि लोगों को कंट्रोल भी किया जा सकता है, पढ़ाया भी जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है, तो उसके मजहब के बगैर भी हम बेटर ऑफ है। सर बेटर ऑफ क्या है, एक और बात जो फिर मेरे जहन में आई गई, एम्पथी या हमदर्दी या अंदरूनी अच्छाई जो है इंसान के अंदर, इंटरनल गुडनेस, वो ना मजहब डाल सकता है ना कानून डाल सकता है। वो दोनों नहीं डाल सकते। कानून जो है वो डूज एंड डोंट्स बताता है, वो सजाएं भी बताता है, वो लॉज भी बताता है। वो किसी को बता सकता है कि किसी ने ये कानून जुर्म किया तो उसे इतनी देर सजा मिलेगी, ये जुर्म किया तो इतनी देर, किसी ने रोड पे बंदा मार दिया तो उसे इतनी मिलेगी, किसी ने गन वायलेंस कर दिया तो उसे इतनी मिलेगी। मगर इंटरनली इंसान को अच्छा आप कैसे बनाएंगे, उसके भी बड़ा सिंपल रास्ता है उसका। उसकी बात यह है, लोगों को अच्छी एजुकेशन देना, लोगों को अच्छी लिविंग देना, लोगों का एक हैप्पी स्टैंडर्ड इंप्रूव करना, एक चीजों की अंडरस्टैंडिंग देना, उनको आर्ट्स और फनून लतीफा सिखाना, ताकि उनकी एक सॉफ्ट नेचर डेवलप हो। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल बात बता सकता हूं। दुनिया में सिंगर्स,
पोएट्स, आर्टिस्ट, ठीक है, डांसर्स, सॉन्ग राइटर्स, कॉमेडियंस, ये लोग आप देखेंगे अनहर्ड ऑफ है कि ये लोग जो है ना वो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत कम है जो ये इन्वॉल्व होते हैं क्राइम। स्पोर्ट्समैन आपको मिल जाएंगे फिर भी, क्योंकि स्पोर्ट्स में वो हाई टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन वो काम करता है, मगर ये लोग जो हैं ये नहीं करते ये काम। साइंटिस्ट नहीं आपको मिलेंगे इन्वॉल्व इन चीजों में। तो ये वो सब लोग हैं जो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। एक आर्टिस्ट जो होता है ना वो भी गिफ्टेड होता है, उसका दिमाग एक बहुत जबरदस्त चीज होता है, ठीक है। तो जो भी लोग अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना वो कम एग्रेसिव होते हैं। हाईली एजुकेटेड लोग कम एग्रेसिव होते हैं। एक्सेप्शंस हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, मगर ओवरऑल दुनिया में हाईली एजुकेटेड लोग कम एग्रेसिव हैं। वो सीरियस क्राइम्स कम करते हैं। वो इसलिए कम करते हैं क्योंकि ये याद रखें कि एक आदमी जो अपने दिमाग को अप्लाई करता है, बार बार अप्लाई करता है, उसके लिए पैसे कमाने से भी ज्यादा मजा उसको अपने दिमाग को अप्लाई करके आता है। ये एक रियलिटी है दुनिया की, ठीक है। इसलिए वो लोग पैसे के पीछे भी इतना नहीं भागते जो गिफ्टेड लोग होते हैं। उनके लिए जो उनको मिलता है, वो जो उनको एक 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 फीलिंग आती है, एक 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 एग्जॉस्टिव माइंड को अप्लाई करने में, वो उनको पैसे कमाने से भी उस तरह नहीं आती, ठीक है। तो जो जीनियस है ना, जीनियस जो होती है वो अपना रिवॉर्ड खुद होती है। ये रियलिटी है दुनिया की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। उन लोगों के लिए पैसे वगैरह सेकंड चीज होते हैं, ठीक है। हाँ चलें, गालिब ठीक है आपने सर। बहुत अच्छा, थोड़े से वक्त में आपने बहुत अच्छा सा तजज़िया किया है। रियली आई लाइक्ड इट। बहुत स्पॉट ऑन आपने ठीक है बात सर, की। थैंक यू। थैंक यू, चलें थैंक यू। सर, थैंक यू। ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।